आप पुरानी चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, ये जो टाइप हैं वो मेनली कॉन्सेप्ट तो वही है ना, हम उसको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रेंसीज लॉ के ज़रिए, कॉन्ग्रेंसीज रिलेशन के ज़रिए प्रूव कर रहे हैं। तो आप अपनी कंडीशन जो मैं ऊपर बता के आई हूँ कॉन्ग्रेंसीज लॉ रिलेशन की, उसको तो देखें ना, और अपनी वो वाले रिलेशन की टाइप को भी देखें कि क्या पूछा जा रहा है। एम रिलेशन हो एन के साथ और देन एन रिलेशन है एम के साथ। अगर आप इस चीज़ को ले रहे हो, इसमें से इसमें इस पुट कर रहे हो, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और मॉडुलस 3 के साथ आप कर रहे हो, ठीक है। मॉडुलस आपको दे दिया 3, ये डिपेंड करता है ना क्वेश्चन की नीड के ऊपर। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स फिर आपने उसको ऐसे भी राइट करना है, आप उसको प्रूव कर रहे हैं क्योंकि सिमेट्रिक है और इसके अंदर कोई भी इंटीजर्स लाई कर सकता है। जी को बिलोंग कर रहा है, आपका जी सेट सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो m माइनस एन डेफिनेटली इसको जब हम ऐसे रिलेट करेंगे, यहाँ पे 3k की भी ऊपर लिखा हुआ था कॉन्ग्रेंसीज रिलेशन में कि वो कोई भी इंटीजर यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 रिलेशंस के साथ हमने 3k मेंशन करना है, क्योंकि इस तरीके से उसको प्रूफ नहीं होना। जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो m माइनस एन है, तो डेफिनेटली n माइनस एम भी तो चाहिए ना। तो आपने इसको रिवर्स करना है, n माइनस एम किया, तो जैसे रिवर्स करना है दूसरी साइड पे जो होता है ना माइनस का साइन आ जाता है। तो माइनस 3 क्या आया, तो उन्होंने क्या किया, 3 ऐसे ले लिया। 3 तो आपका डिविजिबल है ना, तो माइनस के, ये कोई भी इंटीजर माइनस के अंदर हो सकता है, तो वो कह रहा है कि ये भी जी के अंदर साथ जो है वो बिलोंग कर रहा है। 3 डिवाइड इंटू एन माइनस एन, एम जो है फिर अब इस तरीके से प्रूफ हो गया, क्योंकि जब हमने रिवर्स किया तो डेफिनेटली जी के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो ये इस तरीके से प्रूव हुआ है। तो ट्रांजिटिव भी बहुत इजी था, क्योंकि एम आर एन मतलब एम रिलेशन है एन के साथ और एन रिलेशन है पी के साथ। अब देखो, 2 कंडीशंस तो हमें चाहिए ना, तो तभी तो तीसरी प्रूव कर सकेंगे। उस सिमेट्रिक में हमें एक ही कंडीशन थी, दूसरी हमें चाहिए थी, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस होंगी तो तीसरी प्रूव होनी है। एम एन के साथ है तो एन पी के साथ है, तो डेफिनेटली एम बी पी के साथ बिलोंग करना है, तो हमें एम पी का रिलेशन फाइंड आउट करना है। फिर हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। m है, ठीक है, उसके बाद हमने अज्यूम कर लिया मॉडुलस 3 एंड एन पी के साथ मॉडुलस 3 ले लिया। 2 हमारे पास कंडीशंस ले ली, हमने 2 अज्यूम कर लिए हैं, उसको भी हमने इस तरीके से डिविजिबल लिख लिया, इसको भी हमने इस 3 के साथ डिविजिबल लिख लिया। m माइनस एन को 3r, जैसे वहाँ पे k अज्यूम किया था। अब डेफिनेटली ट्रांजिटिव है, तो हम 2 के साथ कंपैरिजन करें तो हमें 2 इंटीजर वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे r ले लिया है और यहाँ पे s ले लिया है, तो वो दोनों बता रहा है कि ये दोनों z के साथ बिलोंग कर रहे हैं। एडिंग दीज 2 इक्वेशंस, दोनों को ऐड किया, m माइनस एन प्लस एन माइनस पी 3r प्लस 3s, ठीक है। n माइनस पी 3 इंटू आर प्लस एस, दोनों को जब ऐड करते हैं, आप इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा, माइनस एन और प्लस एन आपस में कट जाते हैं। m माइनस पी इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, r प्लस एस, तो आर प्लस एस बिलोंग कर रहा है किसके साथ, वो मतलब इस सिचुएशन, इस कंडीशन को अब हमने रिमूव भी तो करना है ना। वो दोनों कह रहा है कि आर प्लस एस जितना भी जमा हो गया आएगा, वो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगे ना, वो जी के अंदर बिलोंग कर रही है, और आपको पता है जी सेट के अंदर सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जितने मर्जी कम्बिनेशन आ जाएँ। तो 3 डिवाइडेड बाय एम माइनस पी, तो ये प्रूफ हो गया हमारी तीसरी कंडीशन भी कि एम बी जो है वो रिलेशन है पी के साथ। तो यहाँ तक ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, ये आप सब ने जो है वो सॉल्व करनी है। जैसे आर और एस बाइनरी रिलेशन दिए, 2 रिलेशन दिए हुए हैं, उसमें कह रहा है इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव फाइंड आउट करें, आर इंटरसेक्शन सिमेट्रिक फाइंड आउट करें, आर ट्रांजिटिव फाइंड आउट करें। आर इंटरसेक्शन इज़ रिफ्लेक्सिव सिंस आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव, इसको प्रूव किया हुआ है इस चीज़ से। ये डिफरेंट टाइप्स है ना इसकी एक्सरसाइज में, ये देखो यहाँ पे आर और एस के साथ बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट किया, तो उसमें भी वो कह रहा है कि ये फाइंड आउट करो, मतलब आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस को, तो फिर बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन कंसेप्ट याद रखना है, रिफ्लेक्सिव में देखो ए आइडेंटिकल ले रहा है, और उसके बाद जब आपने सिमेट्रिक की बात करी तो यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उसके साथ कंपैरिजन कर करके बताना है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी है, ऐसे बैठे रहोगे तो फिर यही सोचते रहोगे कि ये कैसे हुआ। ओके जी, इररिफ्लेक्सिव है जो चीज़, डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव नहीं होगी तो वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगी, मतलब ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा होगा रिलेशन के अंदर, तो वो आपको भी पता है कि अगर वो इट सेल्फ रिलेट नहीं कर रहा तो वो
एलिमेंट क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो ए बिलोंग तो कर रहा है ए में सेट में, लेकिन जो पेयर है ना वो रिलेशन में नहीं है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ये इररिफ्लेक्सिव है। तो इसकी भी एग्जांपल दी हुई हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपने। इररिफ्लेक्सिव खुद ब खुद ही प्रूफ हो जाना, खुद ही पता चल जाना। देखो ये तो बिल्कुल भी जो है इररिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 3 है, 1 4 है, 2 3 है, 2 4 है, 3 1 है, 3 4 है। कोई भी पेयर इसमें सेम नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो यही कहता है ना, सेम पेयर होना चाहिए। अगर 1 1 के साथ है, 1 2 2 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ होना चाहिए, 4 4 के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो देन इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पे अगर रिलेशन है 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि मिस है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को ये तो आपको बता रहा है कि 1 1 तो बिलोंग कर रहा है R2 के अंदर। ठीक है, लेकिन R2 इज़ नॉट इररिफ्लेक्सिव किस सेंस में कहा है? देखो इसके अंदर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो इसके अंदर सारी आपकी कंडीशन बिल्कुल बिलोंग कर रही हैं रिफ्लेक्सिव वाली। तो बी श्योर आपने इसको बड़े अच्छे से व्यू करना है चीज़ों को। डायरेक्टेड ग्राफ इररिफ्लेक्सिव का बनाया हुआ है, वही बात है ना, जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो आपने पेयर ही जो है वो यूज़ करना है। इसकी कोई लूप नहीं बननी, इसकी कोई लूप नहीं बनी। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, लूप बनती थी। ये भाई मूव ज़रूर कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन ये कोई भी अपने अगेंस्ट लूप नहीं बना रहा। जैसे 1 1 की नहीं है, 2 2 की नहीं है, 3 3 की नहीं है, तो ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव में तो यही होता है ना, लूप बनती हैं उसी के अगेंस्ट इटसेल्फ। कंपैरिजन किया हुआ है रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव में डेफिनेटली लूप बनती है हर एलिमेंट की, रिफ्लेक्सिव में कोई लूप नहीं बनती। मैट्रिक्स से भी उसको रिप्रेजेंट किया है, तो मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 1 था ना उसके, तो रिफ्लेक्सिव में यहाँ पे 0 0 आइडेंटिकल डायगोनल आ जाएगा। सॉल्व करने का मेथड वही है, बस कॉन्सेप्ट जो आपका मेन क्लियर हो गया है उसी से ही आपने इसको प्रूव करना है। ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, सिमेट्रिक था तो अब एंटी सिमेट्रिक भी आएगा। कहते नहीं होते हैं, अब चीज़ के उल्ट भी होगा। एंटी सिमेट्रिक तो चीज़ सिमेट्रिक नहीं होगी, वो एंटी सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ए बी तो है रिलेशन में, बी ए के साथ है, तो देन ए इक्वल टू बी भी होना चाहिए। सिमेट्रिक में ए बी के साथ है और बी ए के साथ है, तो वो ए इक्वल टू बी है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक में क्या कहता है, ए बी के साथ रिलेशन में है, बी ए के साथ रिलेशन में है, मतलब उसका रिलेशन पेयर मौजूद है, बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो देन ये आपका क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक में, तो यहाँ पे हम कह देते हैं आर नॉट नेगेटिव फॉर ईच अदर, तो यहाँ पे नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा क्योंकि ये इक्वल ही नहीं है। तो कंडीशन वही है सिमेट्रिक वाली, बस उसके थोड़ा सा रिवर्स हो गया कि यहाँ पे ए इक्वल टू बी नहीं होगा। तो आपने प्रूफ करना है, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, उसमें से आपने फाइंड आउट करना है एंटी सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर है तो वजह क्या है, किस वजह से, तो आपने यही डेफिनेशन है इसको जो है इसके अंदर पुट कर देना है। मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन की गई है एंटी सिमेट्रिक में, वो जो यहाँ पे आइडेंटिकल आता था, ठीक है, 1 0 1 1 0 1, तो ये वाला अब इसका पार्ट जो है वो आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे 1 0 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 1 0 आ रहा है, तो इसी से पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाया हुआ है। सिमेट्रिक के अंदर तो यही चीज़ें होती हैं ना, अगर तो ए बी की तरफ है तो बी ए की तरफ भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आप खुद देख लो कि कोई एरो किसी की तरफ रिवर्स नहीं हो रहा। 1 1 के साथ तो है, लेकिन 1 2 के साथ है, 2 1 की तरफ नहीं आ रहा। 2 3 की तरफ है, 2 3 2 की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, 3 1 की तरफ है, लेकिन 1 3 की तरफ नहीं आ रहा। तो सिमेट्रिक में तो कंडीशन सारी होती हैं कि वो उसी की तरफ रिवर्स बैक भी होता है जहाँ से उसका मेन एज स्टार्ट होता है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के अंदर आपकी सारी कंडीशंस ये वाली पुट होंगी। इक्विवेलेंस के अंदर रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के अंदर आ जाती है आपकी टाइप रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपने ये तीनों अगर होंगी ना, ये तीनों रिलेशन होंगे तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा।
मेन काम सारा सिखा दिया है, बस अब आपने अपने माइंड को यूज़ करना है और मल्टीपल कंडीशंस को पुट करते जाना है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। देन आपने इसको प्रूव करना है कि जी हाँ, अगर ये तीनों सिचुएशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर ये हम कह सकते हैं कि रिलेशन वन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह ही मल्टीपल इसकी एग्जांपल्स हैं, प्लीज़ इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देन ही आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। इसके बाद एक ही टाइप है इसकी, इनवर्स ऑफ आ रिलेशन। इनवर्स ऑफ आ रिलेशन की जब हम बात करते हैं, एक चीज़ होती है ना उसके रिवर्स कर लेना, तो यहाँ पे इनवर्स भी यही चीज़ है। अगर आपके पास रिलेशन ए टू बी है, ठीक है, ये आप इसका इन्वर्स क्या होगा, आर माइनस एन का मतलब भी यही होता है कि 1/r इन्वर्स होता है ना, सिंपल आर था तो 1/r, तो हमने 1/r तो नहीं ना राइट करना, रिलेशन की भी कोई रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, तो r-1 का मतलब यही होता है 1/r फ्रॉम b टू a। अगर a टू b रिलेशन r था तो b टू a उसका रिवर्स हो जाएगा, उसके डिवाइड हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है। अगर r था पॉजिटिव तो 1/r-1 हो गया। तो ये इसका एक बिल्डर सेट दिया हुआ है। r-1 इज इक्वल टू होगा b कोमा ए, मतलब ये एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे b मल्टीप्लाई ए। अगर a b होता तो फिर वो a मल्टीप्लाई b होता। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वेयर a कोमा b बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के अंदर। इन्वर्स इसी का ही इंटरचेंज होता है, उसी से एलिमेंट्स हम क्या करें, इंटरचेंजिंग करें। a b था तो b a हो गया, ठीक है। और सारे ऑर्डर पेयर्स याद रखिएगा, जितने भी रिलेशंस के अंदर ऑर्डर्स पेयर्स हैं वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये ना कहें कि आपने 1 2 को कर लिया है, बाकी सारे जो हैं वो ए बी ही रख दिए हैं। नहीं भाई, आपने सबको इंटरचेंज करना है, जितने भी पेयर्स होंगे सबको रिवर्स करना है, ठीक है। ए बी है तो बी ए हो जाएगा, ए सी है तो सी ए हो जाएगा। तो इसी तरह इसके क्वेश्चंस हैं, ए है बी है सेट दिया हुआ है, यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब वही बात है ना, कंडीशन जैसे मेंशन की जाती है, ए रिलेशन इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं और इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। इसका मतलब ए डिवाइड कर रहा है बी, आपको ना एक कंडीशन दे दी, अब आपने इसको, उन्होंने एक रिलेशन चूज़ कर लिया इसमें से, इनके मल्टीप्लिकेशन में से। जी मैम, हमारी जो नेक्स्ट अपने यहाँ पे कंसेप्ट आपके ना सारे रिलेशंस के मुझे पता है इंशाल्लाह क्लियर हो चुके होंगे, और प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये भी हो जाएगा। रिवर्स ही करना है, यहाँ पे इंटरचेंजिंग हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं ना, ये आपका रिलेशन है, तो r-1 मतलब इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, देखो 2 2 तो डेफिनेटली 2 ही रहेगा ना, उसको इधर लिख लो या उधर लिख लो, बात तो एक ही है। लेकिन जो डिफरेंट नंबर होते हैं ना, वो अगर आप राइट करो तो वो चेंज होते हैं। 2 6 था तो अब क्या हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, 3 6 3 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें, ये इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया और फिर उसी के हिसाब से उसकी एक एरो डायग्राम बना के दिखाई। सबसे पहले आपको याद होगा मैंने रिलेशंस के अंदर एरो डायग्राम बनाना बताई थी, ठीक है। एरो डायग्राम के अंदर अगर हम सिंपल रिलेशन की बना रहे हैं, देखें अब आपके एरो भी तो चेंज होंगे ना, क्योंकि आप पहले इस पेयर से ए से बी की तरफ मूव करें, तो आपका ये वाला पहला सेट है, ए है और ये बी है। तो अब यहाँ पे जब आपने इन्वर्स रिलेशन फाइंड आउट किया तो पहला वाला फिर ये ए होगा, ये बी होगा, ठीक है। अब बी ए ना लिख दीजिएगा, क्योंकि इन्वर्स आप सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को कर रहे हैं, सेट्स को नहीं कर रहे। जो भी पहला पेयर आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे एरोस देख लें, चेंज हुए हैं इसके हिसाब से, 2 2 की तरफ है, फिर उसके बाद आपका 2, ये देखिए 6 2 की तरफ होगा, क्योंकि हम ये सिंपल आर है, इसके हिसाब से अब आपने डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, ठीक है। एरो चेंज हो गए क्योंकि वैल्यूज इंटरचेंज होगी। मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली अगर आप उसका मतलब इंटरचेंज करना है तो डेफिनेटली उससे रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आपके पास आ रहा है, 2 3 4 था, तो यहाँ पे 2 6 8 था, ए के एलिमेंट्स यहाँ पे, बी के एलिमेंट्स यहाँ पे, तो इसी तरह अब यहाँ पे पहले एलिमेंट्स बी के आएंगे और यहाँ पे ए के आएंगे, फिर उसके हिसाब से आपने पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या कहता है कि जितने भी ऑर्डर्स पेयर्स बनेंगे ना वो सारे के सारे बिलोंग्स करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उसके ऊपर बार आ जाती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री आपको पहले भी बता दिया हुआ, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रिवर्स माइनस कर देता है।
ए मल्टीप्लाई बी जितना भी होगा, जितने भी पेयर्स होंगे उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है रिलेशन में से, ठीक है। ए बी तो बिलोंग कर रहा है ए मल्टीप्लाई बी के साथ, लेकिन जो भी इसका फर्दर पेयर बनेगा ना वो रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि माइनस आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता ही है माइनस। तो मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एक कप के रिलेशंस आ गए, ठीक है। देन आपने उसमें से उसका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया। कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ नहीं रहेगी ना, माइनस करेंगे तो वो नहीं आएंगे। आपने इसको जो है ना प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर मुझे बताइएगा कि कोई चीज़ जो है वो भी समझ नहीं आई है, तो मतलब प्रैक्टिस करने के बाद पता चल जाएगा। कंपोजिट रिलेशन है ये, और इसके बाद कंपोजिट रिलेशन की एरो डायग्राम बनाई हुई है। मतलब कंपोजिट के अंदर ना कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा, मर्जिंग मल्टीपल। पहले तो ए बी दो सेट थे, कंपोजिट में ए मतलब दो से ज़्यादा सेट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसको आपस में कंपैरिजन किया, इसी तरह उसका मैट्रिक्स बनाया हुआ है। आपने ना प्लीज़ इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को ज़रा अनम्यूट करो जल्दी से। जी आप बहुत जी, अच्छी हैं मैम। अल्लाह बस हाफिज चले मैम। जाओ, अल्लाह हाफिज़, निकलो। मैम आप बहुत अच्छी हैं मैम। अच्छा, अल्लाह पता हाफिज। चल गया है, अल्लाह हाफिज़।